हेलो मित्रों, दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा छठी की विज्ञान विषय की पुस्तक, जिसके अंदर आपका पहला अध्याय है भोजन यह कहाँ से आता है। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अपने ऊपर लेकर इनको हल करने हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे लिखा हुआ है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्रियाकलाप दिया है और क्रियाकलाप का मतलब ये होता है कि ये क्रिया विधि है, इसको आपको प्रयोग करना है। तो देखिए कि विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। मतलब आप जब विद्यालय जाओगे और विद्यालय के अंदर आपके जो भी दोस्त हैं उन दोस्तों से आप पूछिए और एक जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाते हैं और उनकी एक लिस्ट बनाइए। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उसमें यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब ये हुआ कि ये नीचे एक आपको सारणी दे रखी है किताब के अंदर, तो इस सारणी की तरह आपको कॉपी के अंदर सारणी बनाना है और उस सारणी के अंदर अपने दोस्त का नाम लिखना है और दूसरे कॉलम में पूरे दिन में वो किस किस पदार्थ का सेवन करता है, मतलब कौन कौन सा पदार्थ खाता है। तो उन सभी की डिटेल आपको इस सारणी के अंदर भरना है। तो ये कुछ आपको खाद्य पदार्थों के फ़ोटो दिए हुए हैं और ये हैं आपकी सारणी। इस सारणी को आपको कॉपी में बनाना है और इसके अंदर विद्यार्थी या दोस्त का नाम और पूरे दिन में खाए जाने वाले पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ वो खाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं? मतलब ये जो अपन चीज़ें रोज़ाना खाते हैं, जैसे कि हमने चावल खाया, तो चावल किससे बनता है? चावल ज़मीन में पैदा होता है। पके चावल के बारे में सोचो। अब ये देखो, पका चावल क्या है? एक आहार है। तो उस चावल को हम पहले कच्चे लेते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर उसको पकाते हैं। जब वो पक्के चावल होंगे तो वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो इसके बारे में ये डिटेल लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। मतलब सबसे पहले आपको यदि चावल तैयार करने को कोई कह दे तो आप चावल किस प्रकार से तैयार करोगे? सबसे पहले आपको कच्चा चावल लेना है और उसके पानी में उबालना है। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों संगठकों की आवश्यकता होती है। मतलब चावल को जब हम पकाएंगे तो हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर कुछ भोजन को तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए जो चावल हैं उसमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है और दो वो कौन कौन से पदार्थ हैं? तो एक तो चावल हो गया और एक जल हो गया, क्योंकि पानी और चावल दोनों की सहायता से आप चावल को पका सकोगे। तो दो पदार्थों की सहायता से आपने चावल तैयार कर दिए। और कुछ ऐसे भी सब्जियां हैं जिसमें कई प्रकार के मसाले काम आते हैं। अलग अलग तेल डालते हैं हम उसमें उसमें नमक डालते हैं। तो ये हैं कुछ भोजन बनाने की विधियाँ, किस प्रकार से आप भोजन बनाते हो। अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ क्रियाकलाप 2, मतलब ये दूसरा क्रियाकलाप है जिसको आपको प्रयोग करना है। लिखा हुआ है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों के घर से चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब ये जो आपने सारणी 1.1 के अंदर जो भी सूची बनाई थी, उस सूची में से कुछ पदार्थों को आपको छांटना है और उन पदार्थों के दोस्तों के साथ और अपने घर पर उसके बारे में चर्चा करनी है और जानकारी प्राप्त करनी है।
इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। मतलब आपके दोस्त ने जैसे कि वो बाजरा खाता है, बाजरे की रोटी, तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से प्राप्त होगा, इसके बारे में आपको घर के सदस्यों के साथ या फिर अपने स्कूल में दोस्तों के साथ चर्चा करके जानकारी प्राप्त करनी है। और इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब जो आपने जानकारी प्राप्त की उसको आपको सारणी 1.2 ये सारणी, इस सारणी के अंदर आपको इसमें सूचीबद्ध करना है। सबसे पहले आपको वस्तु का नाम लिखना है, जैसे कि रोटी और चपाती हैं, तो रोटी और चपाती बनाने के लिए हमको आटा और जल की आवश्यकता होगी। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, जिस प्रकार से ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाए गए हैं कि इस प्रकार से आपको सारणी बनाना है। तो इसमें से इस सारणी में जो भी आप लिखोगे इस सारणी के अंदर वो मनपसंद आप सुनिए और उनका विवरण आप सारणी 1.2 में लिखिए। अब हम चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है कि हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों के कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? इसका मतलब ये है कि हम भोजन के रूप में अलग अलग पदार्थों का उपयोग करते हैं और आपको पता करना है कि ये संघटक, या संघटक का मतलब है पदार्थ, ये कहाँ से आते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, मतलब जो खाद्य सामग्री हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं और उनके स्रोत क्या क्या हैं। खाद्य सामग्री का नाम और उनका स्रोत, स्रोत का मतलब वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। कि सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। अब देखिए कि हमने सब्जी और फल को सारणी 1.2 में सूचीबद्ध किया था, तो वो सब्जी और फल हमारे पास कहाँ से आ रहे थे? पेड़ पौधों से आ रहे थे। तो गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है? तो देखिए गेहूँ का चावल भी पौधा है और चावल का स्रोत भी पौधा है, मतलब ये दोनों पौधे से प्राप्त होते हैं। आपने धान और गेहूँ के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ कि जब कोई खेत जोतता है तो उसके अंदर जब वो खेत धीरे धीरे उपजाऊ यानी बड़ा, उसके अंदर जो फसल है वो बड़ी होने लगती है, तो उसके अंदर बहुत सारी पौधों की पंक्तियाँ या कतारें आपको देती होगी या आपने देखी होगी। तो वो जो कतारें हैं उनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। जैसे कि आप इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर आपने देखा था, बाजरे का खेत हरा भरा था, उसमें बाजरे की कतारें लगी हुई थी और वो खेत पर्सनली बाजरे का था और उससे हमें अनाज के रूप में बाजरा प्राप्त हुआ। तो बाजरा है उससे वो रोटी बनाने के काम आता है, जिसको पश्चिमी राजस्थान में खाया जाता है और खेतों में उगाया भी जाता है। अभी का मौसम है जून जुलाई, इस ऋतु में बाजरा बोया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये कुछ जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। आपका क्वेश्चन आएगा कि जंतुओं से प्राप्त स्रोतों के नाम लिखिए, तो आपको ये उत्तर के रूप में लिखना है। तो ये कुछ अपन को फल दिए हुए हैं, जिसके अंदर आम है, सेब है, पपीता है, केला है, ठीक है, और ये मुर्गी के अंडे हैं, ये कुछ और सब्ज़ी बनी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हैं क्रियाकलाप 3 तीसरी क्रियाविधि। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उनके संगठनों के स्रोतों को जानने का प्रयास करते हैं और कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो सारणी 1.3 में आपने उदाहरण लिखे थे उनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल आपको इसमें लिखने। ये कुछ एग्जाम्पल तो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं और एग्जाम्पल इसके अंदर आपको जोड़ने। तो खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत, जैसे कि इडली है, तो इडली के लिए कच्ची सामग्री क्या? चावल हैं, उड़द की दाल है, नमक है, जल है। और चावल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उड़द की दाल कहाँ से प्राप्त हो रही है, नमक कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक सारणी बनाती है। तो हमको नमक कहाँ से प्राप्त होगा? नमक हमको समुद्र से प्राप्त होगा। जल कहाँ से? समुद्र से या फिर बारिश से प्राप्त होगा। उड़द की दाल पौधे से प्राप्त होगी,
ठीक है। तो ये इस प्रकार के चिकन की करी है। तो ये इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है 1.3। जैसे कि आगे लिखा हुआ कि खीर, तो खीर देखिए दूध से बनती है, चावल से बनती है और चीनी से। मतलब खीर 3 पदार्थों का मिश्रण है। खीर में दूध मिलाया जाता है, चावल मिलाया जाता है और चीनी मिलाई जाती है। तो अब दूध कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से, जैसे कि गाय हो गया, भेड़ हैं, बकरी हैं, ऊँटनी है आदि से हमें दूध प्राप्त होता है। चावल पौधे से प्राप्त होता है और चीनी किससे बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है जिससे गुड़ बनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चारणी बनानी है कि अलग अलग आपको स्रोत लेना है, खाद्य पदार्थ लेना है और उस खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किस किस धान या फिर किस किस पदार्थ की आवश्यकता होगी और वो पदार्थ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक खेत है। ये अब खेत साफ नज़र नहीं आ रहा है कि किसका है, किस फसल का है, लेकिन ये खेत है और इसके अंदर आपको लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तो ये कतारें हैं अनाज है। इस प्रकार के खेतों से हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज होता है। और ये किसान है जो बैल के ऊपर गाड़ी जोती हुई लेके जा रहा फसल को बोरियों में भरकर बेचने के लिए या अपने घर के लिए लेके जा रहा है। तो ये है आपका क्रियाकलाप नंबर 3। आगे लिखा हुआ है कि क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। अब देखो, पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पौधों से हमें अन्न प्राप्त होता है, सब्जी प्राप्त होती है और फल प्राप्त होता है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद। अब अन्य जांतव उत्पाद का मतलब क्या है? मतलब जंतुओं से कुछ हमें और जंतु जैसे कि दूध प्राप्त होता ही है, मांस होता है, अंडे होता है और क्या प्राप्त, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो चमड़ा प्राप्त होता है। देखो, चमड़ा सभी जीवों का हम यूज़ नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे गिने चुने जीव हैं जिनका चमड़ा पुराने ज़माने में किया जाता था। किसके रूप में? कि वो चमड़े के जूते बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। और चमड़े के जो नगाड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये जंतु उत्पाद है। अब आगे लिखा हुआ कि गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी कि दूध देने वाले सामान्य पशु कौन कौन से? तो गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया। आप जिससे दूध प्राप्त करते हो उनका नाम इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। अब आगे लिखा हुआ है कि दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन। अब देखो, दूध से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हो? मक्खन, क्रीम हो रहा है, घी, पनीर, दही और एक और होता है दूध से हमें छाछ प्राप्त होती है, जिसको बिला निकलने के बाद में जब दही को बिलोना किया जाता है तो उससे पीछे जो पतला पदार्थ बचता है उसे हम छाछ कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये दूध से उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। आगे लिखा होगा प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, यानी इसका उपयोग जो दूध से उत्पाद हो रहा है, जो दूध से हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। जंतुओं के नाम बता सकते हैं? क्या आपको जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही, और आपको कुछ जंतु ऐसे बताने हैं जिन जो हमें दूध देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और बाकी का हम कल के वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आना चाहिए। कल मैं इससे संबंधित आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।